आते बच्चे डिटर्मिनेंट सारणिक पे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज सी चैप्टर 4 क्लास 12 एमपी बोर्ड। यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ है जिसके मेंबर है 0, पहली रो के मेंबर है 0 1 2, दूसरी रो के मेंबर है -1 0 3, तीसरी रो के मेंबर है -2 -3 0। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक का मान 0 आ गया, यानी डेल्टा इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो पहली दूसरी व तीसरी पंक्ति से, पहली दूसरी व तीसरी पंक्ति से -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो पहली पंक्ति से -1 कॉमन ले लिया। ठीक, पहली पंक्ति से जब आपने -1 कॉमन ले लिया तो पहले कॉलम से -1 कॉमन ले लिया, पहले कॉलम से, कॉलम C1 से, तो क्या होगा, ये दोनों मेंबर प्लस के हो जाएंगे और 0 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 1 2 पहला कॉलम बन गया। जब दूसरे कॉलम से -1 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाले मेंबर माइनस के हो जाएंगे, प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा, 0 फर्क नहीं पड़ेगा और माइनस वाला मेंबर प्लस का हो जाएगा। अब लास्ट वाले कॉलम से C3 से भी क्या करते हैं, C3 से भी -1 कॉमन ले लेते, C3 से भी क्या करते हैं बच्चों, -1 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से भी -1 कॉमन ले लो तो इसके सारे मेंबर में क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, आपको पता है -1 -1 तो -1 के ऊपर 3 की पावर, -1 के ऊपर 3 की पावर। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्या किया, पहली दूसरी तीसरी तीनों स्तंभों से, तीनों कॉलम से आपने क्या किया, -1 कॉमन लिया या माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक नया सारणिक मिल गया। अब देखो इसको अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे तो भी सारणिक का मान 0 आता है, या फिर जो दूसरा तरीका है कि पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियों को रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, पंक्तियों को प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ बना लो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लो, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना लो। तो पंक्तियों को स्तंभों में बदलो, चाहे स्तंभों को पंक्तियों में। ठीक, तो -1 टू द पावर 3। अब देखते हैं, पहली पंक्ति को स्तंभ बना लेते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदल लेते हैं। ठीक है, पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर, पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर, रो को कॉलम में चेंज करने पर, ठीक है, चेंज करने पर, बदलने पर, तो 0 -1 -2 पहली रो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो 1 0 -3 दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो 2 3 0 तीसरा कॉलम बन गया, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गया। ठीक है, अब आपको पता है कि जब हम पंक्तियों स्तंभों को परस्पर आपस में बदल लेते हैं, एक मिनट, प्रमेय है इसमें, कौन सी वाली प्रमेय है, प्रमेय नंबर 2 कहती है कि जब हम पंक्तियों स्तंभों को आपस में बदल लेते हैं, पंक्तियों स्तंभों को आपस में बदल लेते हैं तो सारणिक का संख्यात्मक मान नहीं बदलता, सारणिक का संख्यात्मक मान नहीं बदलता है, बस इसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे इसका अगर पहले आ रहा है, सपोज आ रहा है सारणिक को सॉल्व करने पे 5, तो जब पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदल लोगे तो उसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, -5, है ना। संख्यात्मक मान यानी 5 नहीं चेंज होगा, क्या होगा, चिन्ह बदल जाता है। अगर धन का है तो ऋण का हो जाएगा, ऋण का है तो धन का हो जाएगा, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि ठीक, ये डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, ठीक, इसको अब ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस साइड, तो ये बन जाएगा डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ठीक, और एक दूसरा तरीका है, अगर इसको आप नॉर्मल सॉल्व करते हो मैट्रिक्स को, सॉरी डिटर्मिनेंट को, तो भी इसका आंसर 0 ही आता है। एक तो प्रमेय नंबर 2 से कि स्तंभों या पंक्तियों को आपस में बदलने पर, आपको पता है प्रमेय नंबर 2 क्या कहती है कि पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर सारणिक का संख्यात्मक मान नहीं बदलता, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो सपोज अगर इसका सॉल्यूशन पहले डेल्टा आ रहा है तो दूसरी बार क्या आएगा, माइनस डेल्टा। ये डायरेक्ट लिख सकते हो कि प्रमेय से कि जब पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदलते हैं तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा होता है, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा होता है। ये प्रमेय है, प्रमेय नंबर 2, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा होता है।
ठीक है, मतलब सारणिक का मान नहीं बदल, संख्यात्मक मान नहीं बदलता। जैसे इसका आ रहा है 5 तो इसका भी आएगा 5, बस क्या होता है साइन बदल जाता है। अगर इसका +5 आ रहा है तो इसका -5 आएगा, और अगर इसका -5 आ रहा है तो इसका +5 आएगा। इस प्रमेय को आप डायरेक्ट एक लाइन लिख के लिख सकते हो कि ये डेल्टा इज इक्वल टू 0। आपको प्रमेय लिखनी है या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। और अगर किसी को ऐसा नहीं करना तो आप नॉर्मल तरीके से करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप संक्रिया लगाओगे ये A11 M11 A12 M12 तो भी आंसर 0 ही आता है। तो भी आंसर क्या आता है? 0 आता है। करके दिखाता हूं मैं अभी आपको। हमने क्या किया यहाँ पे? अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। यहाँ पर एक सारणिक दिया है, इसकी पहले कॉलम के मेंबर हैं 111, दूसरे कॉलम के मेंबर हैं 1001 1002 1003, ओके, और लास्ट के मेंबर हैं 999 998 एंड 1000। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर 3 आएगा। क्या कह रहा है? कि सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर क्या आएगा? 3 आएगा, है ना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। देखो ठीक, इसमें हम सारणिक लेते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। इसमें संक्रिया लगा दोगे तो देखो पहली संक्रिया क्या लगाओगे? इसमें R2 पे लगाओगे, R2 एरो, R2 माइनस R1 एरो। क्यों लगाते हैं? क्योंकि पता चलता है कि इसके परफॉर्म कहाँ पर कर रहे हैं, मतलब जो आंसर आएगा वो लिखोगे कहाँ पे। R2 आगे है तो R2 पे, है ना। एरो के पहले वाले पे R2 पे परफॉर्म कर रहे हो तो R2 पे, और R3 संक्रिया तो R3 माइनस R2। तो देखो सेकेंड रो से फर्स्ट रो के घटा, फर्स्ट सेकेंड डेल्टा इज इक्वल टू लिख लेते हैं सेकेंड रो से। तो फर्स्ट रो तो वैसी ही आएगी 1001 999। अब देखो सेकेंड रो से फर्स्ट रो को घटाओ तो 1 से 1 घटाओ 0, 1002 से 1002 से 1001 घटाओ वो 1। यहाँ पे 998 में से 998 में से, है ना, तो यहाँ पर -1। ठीक है, अब रो 3 पे आते हैं तो रो 3 माइनस रो 2। तो यहाँ पर रो 3 से 0, 1 से 1 घटाओगे, 1003 से 1002 घटाओगे 1 आएगा, और यहाँ पर 1000 से 998 घटाओगे तो माइनस का नहीं आएगा, प्लस का 2 आएगा। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेंगे सीधे सीधे। सारणिक को जैसे ओपन करते हैं प्रथम पंक्ति के पदों के, इसको प्रथम कॉलम के करते हैं। ठीक है, ये है प्रथम कॉलम C1 C2 और C3। प्रथम स्तंभ के पदों के अवयवों में प्रसार करने पर, अवयवों के पदों में प्रसार करने पर, सॉरी, ठीक है, अवयव पहला आएगा, पद पीछे चला जाएगा। अवयवों के पदों के प्रसार करने पर, तो इसको देखो करते हैं। सबसे पहले तो ये आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू पहला मेंबर 1 इंटू 1, तो उसके सामने की रो, उसके सामने का कॉलम छुपाओ, सामने की रो, सामने का कॉलम। ठीक है, ये सामने की रो, तो सामने की रो छुपाई और सामने का कॉलम छुपाया तो उपसारणिक मिल गया। 1 माइनस 1 1 और 2, 1 माइनस 1 1 और 2, ओके। अब आते हैं इसके दूसरे मेंबर पे। पहले कॉलम का दूसरा मेंबर है 0, तो -0, ओके। अब इसके सामने की रो और सामने का कॉलम छुपाओ, तो इसके सामने का कॉलम तो सेम रहेगा, सामने की रो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब उपसारणिक क्या आया? 1001 999 1001 999
1 और 2। अब आते हैं लास्ट वाले मेंबर पे, इस पे, ठीक है। इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम छुपाते हैं। तो आपको इसके साथ वाला उपसारणिक मिल जाएगा 1001, 999, 1 और -1। तो देखो ये लास्ट के दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उपसारणिक से मल्टीप्लाई किसका 0 का हो रहा है, तो पूरे टर्म 0 बन जाएगी दोनों। बची पहली वाली, ये वाली टर्म पर सॉल्व करनी है। तो 1 × 2 -1 × 1, ठीक है। तो आ जाएगा 2 + 1, ये आया 3। तो ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। आते हैं बच्चों एक्सरसाइज डी पे, ठीक है। एक्सरसाइज डी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज डी पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर कह रहा है कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट पहली रो के मेंबर है x, y, z, दूसरी रो के मेंबर है -x, y और z, ठीक है। और तीसरी रो के मेंबर हैं x, -y और z, ठीक है। पहली रो के मेंबर है x, y, z, दूसरी रो के मेंबर है -x, y और z, तीसरी रो के मेंबर है x, -y, z। कह रहा है कि इसके इक्वल टू सिद्ध कीजिए कि ये 4x, y, z के बराबर है, 4x, y, z के बराबर है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 4x, y, z के बराबर है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो C1 C2, C1 से x कॉमन लोगे, C2 से y कॉमन ले लोगे पूरे कॉलम से। C1 से हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, C1 से हमने x कॉमन ले लिया, ठीक है। C2 से y कॉमन ले लिया और C3 से z कॉमन ले लिया, ठीक। तो अब अंदर क्या बच रहा है, देखो C1 से जब हमने पहले स्तंभ से, पहले कॉलम से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1, -1 और 1, 1 -1 और 1। दूसरे वाले स्तंभ से आपने y कॉमन ले लिया, तो 1, 1 और -1, ठीक है, 1, 1 और -1। और तीसरे कॉलम से आपने z कॉमन ले लिया, तो 1, 1 और 1, ठीक है। पहले कॉलम से x, दूसरे कॉलम से C1 से, चाहो तो यहाँ पर लिख दो कि C1 से x, C2 से y एंड C3 से z कॉमन लेने पर, ठीक है, C3 से z कॉमन लेने पर, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो R1, R2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, बाहर x, y, z आ गया और अंदर आपको डिटर्मिनेंट जो दिख रहा है सामने, मेंबर आ गए 1, 1, 1, -1, 1 और 1, 1 -1 और 1।
अब आपको नेक्स्ट संक्रिया क्या लगानी है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, संक्रिया, ताकि ये और इजी हो जाए। R2 पे लगाते हैं, R2 + R1 कर लेंगे, R2 में R1 को जोड़ दो एंड दूसरी संक्रिया लगाओगे R3 में, जहाँ पर R3 में क्या करोगे, R3 में R2 को जोड़ दोगे, R3 + R2, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा = XYZ। ठीक है, पहली वाली रो एज वेल एस रहेगी, वैसी की वैसी 1 1 1 1 1 और 1 वैसे रहेगी। रो 2 में रो 1 को जोड़ो और उसका आंसर क्या लिखोगे, R2 में, ठीक, तो -1 + 1 0, 1 + 1 2, 1 + 1 2। अब रो 3 में रो 2 को जोड़ दो, तो 1 - 1 + -1 0, -1 + 1 0 और 1 + 1 2। तो आपको यहाँ पर अब कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, क्यों, अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, वैसे आप अगर इसको रो वाइज पंक्तियों के पदों में प्रसार करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, संक्रिया लगाते हैं। तो क्या करेंगे, हम C1 के पदों में, पहले कॉलम के पदों में प्रसार करेंगे। ठीक है, पहले कॉलम के पदों में प्रसार करेंगे। ठीक, पहले कॉलम के पदों में इसको प्रसार करेंगे। बेहद इजी है डिटर्मिनेंट। ठीक है, प्रथम स्तंभ के पदों में प्रसार करेंगे। ठीक है, तो XYZ × XYZ अलग से मल्टीप्लाई में है, XYZ × जब इसको प्रथम स्तंभ के पहले स्तंभ के पदों में प्रसार करोगे तो यहाँ पे क्या आता है, A11, ठीक है, × M11 माइनस A21 × M21 प्लस A31 × M31। भैया पहली पंक्ति का पहला अवयव गुणे उसका उपसारणिक, पहले स्तंभ का पहला अवयव गुणे उसका उपसारणिक, पहले स्तंभ का दूसरा अवयव गुणे उसका उपसारणिक, पहले स्तंभ का तीसरा अवयव गुणे उसका उपसारणिक। ठीक है, तो अब इनके मान रख देते हैं। तो XYZ × A11 की वैल्यू है 1, ठीक है, उसका उपसारणिक क्या आएगा, M11। तो देखो उसके सामने की रो और उसके सामने का कॉलम हाइड कर लो, छुपा लो, तो 2 2 0 और 2 2 2 0 और 2, उसके सामने की रो और उसके सामने का कॉलम छुपा लो। माइनस A21 की वैल्यू क्या है, 0, दूसरे रो का पहला मेंबर A21 या पहले कॉलम का दूसरा, पहले कॉलम का दूसरा मेंबर। ठीक है, A21 की वैल्यू है 0, उसका उपसारणिक, इसका उपसारणिक क्या आएगा, तो उसके सामने की रो, उसके सामने का कॉलम 1 1 0 और 2, 1 1 0 और 2, प्लस आते हैं अब लास्ट वाले पे A31 पे, वैल्यू है इसकी 0 और इसका उपसारणिक क्या आएगा, तो देखो इसका उपसारणिक आएगा, इसके सामने की रो छुपा लो, उसके सामने का कॉलम, तो 1 1 2 2। ठीक है, तो ये दोनों टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएंगी, ये दोनों पद 0 हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उपसारणिक में डायरेक्ट 0 का मल्टीप्लाई हो तो उसको अंदर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपन लास्ट वाले इसको बस सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू XYZ 1 × 2 2 ज़ा 2 × 2 माइनस 2 × 0, तो ये 0, यहाँ से क्या आया 4, तो यहाँ पे क्या आया XYZ × 4, क्या बन गया 4XYZ। डेल्टा का मान क्या आया 4XYZ। हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको इजीली समझ में आया होगा।
आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज डी का क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन बहुत ही प्यारे, मतलब इजी हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ है, पहली रो के मेंबर है 1 + x, दूसरी रो के पहली रो का पहला मेंबर 1 + x, दूसरा मेंबर है y, तीसरा मेंबर है z, दूसरी रो का पहला मेंबर है x, दूसरा मेंबर है 1 + y, तीसरा मेंबर है z, और तीसरी रो का पहला मेंबर है x, दूसरा मेंबर है y, और तीसरा मेंबर है 1 + z। ओके, यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिस इज इक्वल टू 1 + x + y + z। अरे यार z, ठीक है, 1 + x + y + z। कह रहा है कि अगर इस सारणिक को आप सॉल्व करोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर, 1 + x + y + z के बराबर। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं, लिखेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन। डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो संक्रिया लगा दोगे। संक्रिया क्या लगाओगे, C1 पे, तो C1 + C2 + C3। ठीक है, C1 में C2 और C3 को जोड़ दोगे, पहले दूसरे और तीसरे कॉलम को जोड़ोगे और कहाँ लिखोगे उसको, C1 में लिखोगे। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, 1 + x + y + z। ठीक है भैया, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ सीधे सीधे जोड़ते जाना है। 1 + x + y + z, यहाँ भी आ जाएगा 1 + x + y + z, और लास्ट वाले पे भी आ जाएगा 1 + x + y + z। सेकेंड और थर्ड रो वैसी रहेंगी, और सेकेंड और थर्ड कॉलम y, 1 + y एंड लास्ट y। ठीक है, z और 1 + z। अब पहले कॉलम से आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो पहले कॉलम से हम क्या करते हैं, ये पहला कॉलम है, इससे हम पहले C1 से पूरा 1 + x + y + z, ये पूरा के पूरे पूरी टर्म ही उठाकर बाहर रख लेते हैं, कॉमन ले लेंगे उभयनिष्ठ लेने पर, हिंदी में उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, तो आया डेल्टा इक्वल टू 1 + x + y + z। ये हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या किया, कॉमन ले लिया, किससे, कॉलम 1 से, पहले कॉलम से, तो यहाँ पे बचा 1 1 1, क्योंकि देखो हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच रहा है, 1 1 1। ठीक है, सेकेंड कॉलम में है y, 1 + y और y, थर्ड कॉलम में है z और 1 + z। तो देखो अब इसको इजी कैसे करें कैलकुलेशन को, क्योंकि डिटर्मिनेंट को, इसमें संक्रिया लगाने का अपना पर्पस ही क्या होता है कि कैलकुलेशन इजी की जा सके। ठीक है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, पहली रो R1, तीसरी रो और दूसरी रो, देखो मेंबर सेम दिख रहे हैं, पहला मेंबर भैया पहली रो का पहला मेंबर सेम है, तीसरी रो पहले किससे, तीसरी रो के पहले मेंबर से, तो रो 3 से रो 1 को घटा दो, रो 3 से रो 1 को घटा दो। ठीक है, रो 3 से रो 1 को घटा दोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 0। और देखो क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे रो 3 से क्या किया हमने, रो 1 को घटाया, और रो 2 से रो 1 को घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर दो संक्रियाएं लगा देते हैं बेसिकली, रो 3 में तो रो 3 - रो 1, एंड रो 2 में तो रो 2 - रो 1। तो देखो डेल्टा यहाँ पे आएगा 1 + x + y + z, ये कॉमन रहेगा। ठीक है, 1 + x + y + z। अब हमने सबसे पहले क्या परफॉर्म करना है, रो 3 में, अच्छा पहली वाली रो लिख लेते हैं, 1 y और z। रो 2 से रो 1 को घटाओ, रो 2 से रो 1 को घटाओ, तो 1 में से 1 गया 0, 1 + y से y गया 1 बचेगा। ठीक है, और लास्ट z में से z गया 0 अगेन। रो 3 से रो 1 को घटाओ, तो 1 से 1 गया 0, y से y गया 0, तो डबल 0, यहाँ 0 यहाँ 0, और 1 + z से z गया तो 1।
अब देखो इसका एक्सपांसन इजी हो जाएगा, प्रसार क्या होगा, इजी हो जाएगा। और किसमें करेंगे, प्रथम कॉलम के पदों में, C1 के पदों में एक्सपांसन करने पर, प्रसार करने पर, ठीक है, C1 के पदों में प्रसार करने पर। इससे क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ एक ही करना पड़ेगा, बाकी दो ऑटोमेटिक ज़ीरो दिखाई देते हैं। ठीक है, लिखो। देखो इसे C1 के पदों में प्रसार करके दिखाता हूं मैं आपको। स्पेस की थोड़ी सी कमी हो जाती है अपने पास। तो देखो डेल्टा इज इक्वल टू 1 + x + y + z। ठीक है, ये तो परमानेंट मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रथम कॉलम के पदों में प्रसार करेंगे, तो 1 × इसका उपसारणिक 1 0 0 1, भैया इसके सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो तो इसका उपसारणिक मिल गया, -0 दूसरे मेंबर पे आते हैं, तो उसके सामने की रो, कॉलम तो यही है और उसके सामने का रो छुपा लो, तो YZ 0 1, YZ 0 और 1। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाले पे, फिर 0 थर्ड मेंबर पे, पहले स्तंभ के तीसरे मेंबर पे इसका उपसारणिक, तो इसके सामने की रो छुपा लो, कॉलम छुपा ही है पहले से, तो क्या मिलता है इसका उपसारणिक, YZ 1 और 0, YZ 1 और 0। तो देखो ये दोनों टर्म अपने आप 0 हो जाती हैं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई है बाहर, उपसारणिक का मान कुछ भी निकलेगा, उसमें 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, उपसारणिक का मान कुछ भी निकलेगा, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ये पहली वाली टर्म सॉल्व करनी है, 1 + x + y + z × 1 × इसको मिडिल ब्रैकेट बना दो यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कैसे करते हैं, डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 1 - 0 × 0 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन सॉल्व करना है तो हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, 1, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी भैया, 1 - 0, तो 1 - 0 1 आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फाइनली 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 + x + y + z में, तो क्या बनता है, कोई भी चेंज नहीं आता, तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो गया कि 1 + x + y + z दिए गए सारणिक को सॉल्व करने पर क्या मिलता है, या डेल्टा का मान क्या है, 1 + x + y + z, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।